कोटड़ा इलाके में स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने जन औषधि केंद्र पर अग्रवाल समाज के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवा देते हुए मरीजों का परीक्षण किया और उचित परामर्श प्रदान किया। शिविर में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मित्तल, डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षिता मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील परिहार, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा चौहान और डॉक्टर MD रायपुरा ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच की गई और उनकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर उपचार संबंधी सलाह दी गई। डॉक्टर परिहार ने बताया कि बदलती लाइफस्टाइल के कारण बच्चों में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जो भविष्य में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं। कृष्ण जयंती के 2-4 दिन पहले मुझको, जैसे मैं पूर्व जो है सवेरे जल्दी उठता हूँ, तो मेरे को एहसास हो रहा था कि भाई कुछ करो। तो ऐसा कुछ दिल में आ रहा था, तो मैंने ये था कि भाई क्या करना चाहिए। तो कोई अग्रसेन जी की एक प्रतिमा थी मेरे को घूमती थी, तो मैंने भाई साहब से पूछा, अपने बड़े भाई साहब से, भाई क्या ऐसा क्या है। बोले मैं तेरे को कहा था कि अग्रसेन जी का तेरे को किताब छपा के और लोगों को देना है। तो वो फिर मैंने उसको करके अग्रसेन जी जयंती के दिन इसको किया और उसका विमोचन भी करवाया अग्रवाल पाठशाला के अंदर। हमारे अशोक जी भाई साहब और शरण जी, सभी समाज का बहुत सहयोग रहा उसके अंदर। और वो किताब खास तौर से इसलिए छपाई गई कि उसको सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के अंदर उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। एक कहानी तो ये है इसकी। दूसरा ये था, मेरी इच्छा थी कि अग्रसेन जी ने समाज सेवी होकर बहुत कुछ सभी समाज लोगों के लिए किया। अपन अग्रवाल समाज के लिए, एक अग्रवाल समाज के उच्च वर्ग में पैदा होकर अपन क्यों ना ये काम को करें, एक बीड़ा तो उनका उठाएं। तो उस बीड़े को उठाने के लिए मेरी दिली इच्छा थी कि अपन स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कम से कम अजमेर वालों का स्वास्थ्य तो अपन सुधार करें। तो इसलिए मैंने जो है धीरे से हमारे अधिकारियों के बीच में कान में आवाज़ डाली थी कि भाई मैं आपके समाज के लिए महीने में एक स्वास्थ्य के कैंप लगाना चाहता हूँ। तो मेरे को बहुत शहर से स्वीकृति मिली। उसका ये आज दूसरा कैंप है यहाँ पर। पिछली बार भी हमने 6 डॉक्टरों को बुलाया था, आज भी हमारे बीच में 5 डॉक्टर उपस्थित हैं। वहीं डॉक्टर उमा चौहान ने कहा कि महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी कष्टदायक है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच करवाया जाए तो इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं की ओर के लिए निःशुल्क टीका लगाया गया है, वो जरूर लगवाना चाहिए। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के चिकित्सा संयोजक और बीजेपी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर MD रायपुरा ने बताया कि आने वाले समय में महिलाओं में बढ़ते कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही विशेष शिविर आयोजित कर संपूर्ण जांच की जाएगी और हेल्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर ये फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो भारतीय महिलाओं में पाया जाता है। और ये सिर्फ एक ऐसा कैंसर है वर्ल्ड में जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि टाइम रहते ही हम इस कैंसर से बच सकते हैं। और इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, सिंपल सी पैप स्मीयर टेस्ट होते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, बस अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, इसमें आपको कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके इसमें कैंसर की संभावना है या नहीं है। अगर ये टेस्ट आपका निगेटिव आता है तो डेफिनेटली जो 21 से 35 साल के बीच की महिला है, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगा सकती है। और अभी हमारे ये गवर्नमेंट ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इसके लिए एक वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिसका नाम है HPV वैक्सीन, जो कि हमें इस वायरस से बचाता है। और ये वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र की फीमेल्स को एट द फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट में अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये जानकारी पहुँचे और वो अवेयर हो और गवर्नमेंट में अस्पताल में जाके ये वैक्सीन लगवाएं। हाँ, इनिशियली आप ये लगवा सकते हो वैक्सीन, 15 साल तक भी लगवा सकते हो। अगर आप ये 15 साल तक लगवाते हो तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 2 ही डोज लगवानी होंगी, लेकिन आप 15 साल के बाद लगवाते हो तो इसके 3 डोजेस लगवानी होती है। इस मौके पर अग्रवाल समाज के अशोक पंसारी, शैलेंद्र अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी और जन औषधि केंद्र के नाथूराम चौधरी उपस्थित रहे। अन्य लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनसेवा की दिशा में सराहनीय कदम बताया। वायरल बुखार हो रहा है तो और ये बच्चों में बड़ी तेज़ी से फैलता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है। तो उसके लिए हमें बच्चों को थोड़ा भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचा के रखना चाहिए। और गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि लूज़ मोशंस और पीलिया के पेशेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना पानी साफ़ हो, खाना खाने से पहले हम अच्छे से हाथ धोएं और इस तरह से पूरी हाइजीन का हम ध्यान रखें और इस तरह से हम इन मौसमी बीमारियों से बच। ये बड़ों के तुलना में तो बच्चों में तो अभी भी कम है, लेकिन कुछ केसेस देखने को मिले हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए हैं। उसके पीछे रीज़न आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है और खान पान है, हर चीज़ में मिलावट है।
और शुद्ध चीज़ जो प्योरिटी जो पहले मिला करती थी वो नहीं है, जिसका असर बच्चों की हेल्थ पे पड़ रहा है। और प्लास्टिक हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। तो कुल मिला के हमें अपनी लाइफस्टाइल और आर्टिफिशियल फ्लेवर कलरिंग सब्सटेंसेस जो हम फूड में डालते हैं, फास्ट फूड जो हम बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर इनका ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रीट फूड से बहुत एक्सपोज हो रहे हैं। इन सब की वजह से ही बेसिकली जो है पहले की तुलना में अभी बच्चों में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखने को। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।